हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। कैसे पहचानेंगे डेंगू फीवर को, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और कब डॉक्टर को दिखाएंगे। दोस्तों, डेंगू फीवर के 3 फेजेज़ होते हैं: फेब्राइल फेज़, क्रिटिकल फेज और रिकवरी फेज। फेब्राइल फेज 1 से 7 दिन होता है, लेकिन मेनली 1 से 4 दिन होता है। क्रिटिकल फेज 4 से 8वें दिन तक होता है। उसके बाद रिकवरी फेज होता है। फेब्राइल फेज जो होता है यही होता है जिसमें डेंगू की आप पहचान कर सकते हैं। क्या क्या होता है इसमें? हाई ग्रेड फीवर आता है। हाई ग्रेड मतलब तेज़ बुखार होता है, 103-104 बुखार लगातार आता है। दूसरा कंटिन्यूस होता है, मतलब हर टाइम बुखार आता है। अगर आप पैरासीटामॉल खाएंगे तो बुखार उतर जाएगा, उसके बाद दोबारा से बुखार आ जाएगा। तीसरा, बुखार सर दर्द के साथ होगा, आँख के पीछों के साथ दर्द होगा, जिसको रेट्रोऑर्बिटल पेन कहते हैं। पूरे शरीर में दर्द होगा, बॉडी एक होगा, माइल्जिया होगा और अर्थेल्जिया मतलब जोड़ों में दर्द होगा। दोस्तों, इस फेज में अगर आप ध्यान रखते हैं कुछ बातों का, तो क्रिटिकल फेज में जाने का कम चांस रहता है। क्या क्या बात का ध्यान रखना है कि बेड रेस्ट करना है, इसमें बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। दूसरा, आपको हर 4 से 6 घंटे पे पैरासीटामॉल खाना है, बुखार की दवा। तीसरी चीज़ कि आपको अगर बुखार चढ़ने लग रहा है, बुखार आ रहा है, तो आपको पट्टी करनी है, क्योंकि अगर हाई ग्रेड लगातार बुखार परसिस्ट रहेगा, आपको हाई ग्रेड फीवर आएगा तो आपकी प्लेटलेट ब्रेक डाउन होगी, एक्स्ट्रा फ्लूइड का एक्स्ट्रावेसेशन होगा, तो आपको पट्टी करना है जिससे बुखार ज़्यादा तेज़ न रहे। तीसरा, खूब पानी पीना है। दोस्तों, सब कहते हैं कि 3 से 4 लीटर पानी पीना है, तो आप पानी, सादा पानी पी सकते हैं, ORS का घोल पी सकते हैं, नारियल का पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। तो आपको पानी वाली चीज़ें 3 से 4 लीटर पीनी है और खूब खाना खाना है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान देते हैं तो क्रिटिकल फेज में कम जाने का चांस रहता है। क्रिटिकल फेज इसलिए क्रिटिकल ज़्यादा हो जाता है कि उसमें सबसे ज़्यादा पर मरीज़ ख़राब होने के चांस रहते हैं। उसमें क्या क्या होता है कि मरीज़ को बुखार नहीं आता तो उसे लगता है कि वो ठीक हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट ब्रेकडाउन होती हैं। दूसरा, फ्लूइड जो होता है वो थर्ड स्पेस में आता है, जैसे पेट में फ्लूइड पानी आ जाएगा, फेफड़ों में पानी आ जाएगा। तीसरी चीज़ होता है कि लीवर में भी सूजन आ जाती है, तो मरीज़ को पीलिया हो जाता है, तो खा भी पी नहीं सकता है। ये जो फेज होता है क्रिटिकल, ये बहुत ही गंभीर होता है। इसमें अगर आपने अस्पताल में सही से नहीं दिखाया तो मरीज़ की मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर आपको कोई वार्निंग साइन है, उसमें क्या होता है कि मरीज़ को लगातार उल्टी आ रही है, पेट में लगातार दर्द हो रहा है, लैट्रिन काली कलर की आ रही है, आँख या नाक कहीं से खून आ रहा है, म्यूकोसल ब्लीड हो रही है, या शरीर पे कहीं पेटेकियल रैश हो रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत ही अस्पताल में जाना है, डॉक्टर को दिखाना। और ऐसे अस्पताल में जाना पे जहाँ पे प्लेटलेट चढ़ाने की सुविधा हो, बीपी नापने की सुविधा हो, क्योंकि इसमें हाइपोटेंशन से मतलब बीपी कम होने से ज़्यादा मृत्यु होती है। तो उसकी सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि पेशाब कम आ रहा है। अगर मरीज़ को आप देख रहे हैं 6 घंटे 8 घंटे में पेशाब नहीं आ रहा है, मतलब उसका बीपी कम हो सकता है। तो आपको तुरंत, ये जो वार्निंग साइन है, इसमें तुरंत आपको अस्पताल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। लास्टली रिकवरी फेज होता है। इसमें क्या होता है, मरीज़ को खुजली होने लगती है, सबसे ज़्यादा इचिंग हो रही है, 7 दिन के बाद होता है। इसमें मरीज़ स्वस्थ फील करता है, मरीज़ को भूख लगती है, बुखार भी नहीं आता है, किसी भी थर्ड स्पेस में फ्लूइड लॉस नहीं होता। अगर इडिमा रहता है तो सबसाइड करने लगता है और इचिंग होती है। अगर खुजली हो रही है तो मरीज़ में सुधार हो रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, एक दूसरे से शेयर करें। 2-3 जो बहुत ज़्यादा लेकर लोग डाउट रहते हैं कि पपीता खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए, पपीते का पत्ता खिलाना चाहिए, बकरी का दूध पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए, कीवी फल। देखो, कोई इनका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में विश्वास है तो आप खा सकते हैं। पपीते का पत्ते का दे सकते हैं, पपीता खिला सकते हैं, कीवी फल भी खिला सकते हैं और बकरी का दूध पी सकते हैं। इनका कोई नुकसान नहीं है। आप उतनी मात्रा में लें जितना आप इनको पचा सकते हैं, जिससे आपको उल्टी ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लगातार पपीते का पत्ता खा रहे हैं, जिस पीस के पी रहे हैं, उस कड़वा होता है, उससे उल्टी होने लगे, आपको हो सकता है इतना ज़्यादा उल्टी को आपको ब्लड आने लगे। तो उतनी मात्रा में लें जितना आप पचा सकते हैं। धन्यवाद।